कहते हो मेरा प्रभु से मिलन करवा दें या जीवन से छुटकारा। मैं से छुटकारा करवाता हूं मैं, जीवन से तो छुटकारा कभी होता ही नहीं। यहां रहोगे, कहीं और रहोगे, रहोगे जरूर। मृत्यु तो एक झूठी बात है, एक भ्रम है। मृत्यु ना कभी घटी है और ना कभी घटती। मृत्यु घट ही नहीं सकती। ये सारा अस्तित्व अमृत से भरा है। अमृत रस घट है यह अस्तित्व, रसो वैसा, वही बह रहा है। इसमें मृत्यु कहां? जिसको तुम मृत्यु कहते हो वो बहुत से बहुत रूप का परिवर्तन है, देह का बदल लेना है। जैसे कोई आदमी घर बदल लेता है, एक पड़ोस से घर बदल लिया, दूसरे पड़ोस में चले गए। इस पड़ोस के लोग सोचते हैं शायद सज्जन मर गए। वो कहीं मरते करते नहीं, वो किसी दूसरी जगह रहने लगे। यात्रा चलती जाती, देहें बदलती हैं, वस्त्र बदलते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा जैसे जीर्ण वस्त्र बदल जाते, बस ऐसे ही अर्जुन मृत्यु नहीं, जीर्ण वस्त्रों का गिर जाना है और फिर नए वस्त्रों की शुरुआत है। इधर मरे नहीं कि उधर जन्मे नहीं। तुम जब तक मरघट ले जाते हो किसी को, तब तक तो वो पैदा भी हो चुका। तुम्हें जितनी देर मरघट पहुंचने में लगती है, और हो सकता है वहां क्यों लगी हो, बड़ी बस्तियों में क्यों लगी होती, तुम्हें जब तक मुर्दे को जलाने का मौका आए, तब तक जिन सज्जन को तुम विदा करने गए हो वो पुनः जीवित हो उठे। उन्होंने कोई गर्भ धारण कर लिया, उन्होंने फिर श्वासें लेनी शुरू कर दी, उन्होंने नए घर में वास कर लिया है। वे किसी और पड़ोस में बस गए, किसी और रंग में, किसी और ढंग में। जीवन का कोई अंत नहीं। यही थोड़ी जीवन है जो तुम आज जी रहे हो। कल जो तुम जीते थे वह भी जीवन था, जन्म के पहले तुम जीते थे वो भी जीवन था, मृत्यु के बाद तुम जियोगे वह भी जीवन होगा। और ध्यान रखना, जो मुक्त हो गए, जिनको हम जीवन मुक्त कहते हैं, वे भी वस्तुतः जीवन से मुक्त नहीं हो गए, इस तथाकथित जीवन से मुक्त हो गए। बुद्ध अब भी हैं, महावीर अब भी हैं, अब रूप में नहीं, अब रंग में नहीं, अब आकार में नहीं, अब निराकार में, अब विश्व सत्ता के साथ एक हो गए। अब उन्होंने अपना भेद छोड़ दिया है। मिट्टी का घड़ा गल गया है और जल जल से मिल गया है। जीवन से छुटकारा नहीं। तुम जीवन हो, छुटकारा कैसे होगा? सिर्फ एक छुटकारा हो सकता है, ख्याल रखना, इसे बहुत ख्याल में ले लेना। सिर्फ उसी से छुटकारा हो सकता है जो तुम वस्तुतः नहीं हो। झूठ से छुटकारा हो सकता है, सत्य से कोई छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए तो उसे सत्य कहते हैं जिससे छुटकारा ना हो सके, जो शाश्वत हो। उसे झूठ कहते हैं जो क्षणभंगुर हो, अभी है अभी नहीं हो जाए। जिससे छुटकारा हो सकता हो वही झूठ है। इस जगत में दो झूठ हैं और दोनों जुड़े हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उन्हें तुम समझ लो। इस जगत के दो झूठ हैं बड़े। एक झूठ है अहंकार की मैं हूं, और दूसरा झूठ है मृत्यु, और दोनों संयुक्त हैं। इस मैं के कारण ही मृत्यु का भाव पैदा होता है। यह मैं झूठ है, इसलिए एक दिन इसे मरना पड़ता है। इसलिए मैं घबराया रहता है कि मर ना जाऊं। मैं सदा कपा रहता है कि मृत्यु आती है, आती ही होगी। मैं को कभी भरोसा नहीं आता कि मैं जीवित हूं। मैं इतना बड़ा झूठ है। मैं का अर्थ होता है मैं इस विराट अस्तित्व से अलग थलग हूं। एक क्षण को भी अलग थलग नहीं हो। श्वास ले रहे हो और देखते नहीं कि अस्तित्व तुम्हारे भीतर जाता बाहर जाता। एक क्षण को अलग नहीं हो। और एक क्षण को अलग होकर देखो और तुम पाओगे कितनी चिंता पैदा हो जाती। एक युवक मेरे पास आया, उसने पूछा कि मुझे बड़ी चिंता रहती, मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा कि पहले तू ये सोच कि तू क्या करता है जिसके कारण चिंता रहती। कुछ कर रहा होगा, क्योंकि वृक्षों को कोई चिंता नहीं है, पौधों को कोई चिंता नहीं है, पक्षियों को कोई चिंता नहीं, तुझे चिंता है। तू एक छोटा सा काम कर,
मैंने उससे कहा कि तू सांस को भीतर है, उसको भीतर ही रोक ले। उसने कहा फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर तू आंख बंद करके भीतर देख कि क्या होता है। मिनट भी बीतना मुश्किल हो गया। उसने एकदम आंख खोल दी। उसने कहा कि बहुत घबराहट होती। सांस को रोकोगे तो घबराहट तो होगी। तो मैंने कहा अब तू सांस को बाहर रोक दे। भीतर रोक के देख लिया, घबराहट होती, अब बाहर रोक दे। उसने कहा उससे क्या होगा? कि तू भीतर आंख बंद करके देख। उसने सांस को बाहर रोक दिया। मिनट भी मुश्किल हो गया, पसीना पसीना हो गया। आंख खोल दी, कहा कि आप मुझे मार डालेंगे। बड़ी घबराहट पैदा होती। तो मैंने कहा तूने देखा चिंता पैदा करने का उपाय क्या है? अस्तित्व से अपने को तोड़ लो और चिंता पैदा हो जाती। तूने सांस भीतर रख ली, टूट गया। बाहर रख दी, टूट गया। दोनों के बीच का सेतु टूट गया, चिंता पैदा हो गई। अब तू अपनी चिंताओं को गौर से देख। जहां जहां तूने अस्तित्व से अपने को तोड़ लिया होगा, वहीं वहीं चिंता पैदा होती। इसलिए तो हम धार्मिक व्यक्ति को निश्चिंत पाते हैं।